सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, काशिका वृत्ति प्रथमोऽध्यायः तृतीयः पादः कक्षा संख्या सप्तसप्ततितमी 77वीं कक्षा को आज पढ़े। ठीक है, चलिएगा मित्रों। गत कक्षा में मैंने आपको कुछ सूत्र पढ़ाए थे। उससे आगे पढ़ना आरंभ करते हैं। कुछ क्या हमने गत कक्षा में आपको मात्र और मात्र एक सूत्र पढ़ाया था। कितना सूत्र पढ़ाया था? मात्र और मात्र एक सूत्र। णेरणौ यत् कर्मणौ चेत स कर्ता नाध्याने। ठीक है, ये पूरा आपको समझ में आना चाहिए। इसमें कुछ कठिन नहीं था, पर समझ में तभी आएगा जब आप क्रम से पीछे से पाणिनीय प्राचीन व्याकरण को पढ़ करके आ रहे। ठीक है, चलिएगा आगे चलते हैं। भीष्म्योर्हेतु भाये णेरिति वर्तते। णेह की अनुवृत्ति आ रही है ऊपर से णेरणौ से। ठीक है, अकर्तृभिप्रायार्थोऽयमारम्भः। जब क्रिया का फल कर्ता को अभिप्रेत ना हो तब के लिए इस सूत्र का आरंभ किया जाता है। क्योंकि क्रिया का फल कर्ता को अभिप्रेत होगा तब तो जो इसमें धातु है वो तो क्या है, अपने आप ही आत्मनेपद हो जाएगा, अथवा जिसको प्राप्त नहीं है उसका नहीं होगा। ठीक है, परंतु ये सूत्र वास्तव में क्या है, जब क्रिया का फल कर्ता को इष्ट नहीं तब मुख्य रूप से आत्मनेपद करेगा। बिभेते है स्मयते है स्मयतेश्च ण्यन्तादात्मनेपदं भवति हेतु भये। आगे णिचष्ट सूत्र आएगा। क्या आएगा? णिचष्ट। तो णिचष्ट से वास्तव में क्या है, ये दोनों धातु जब णिजंत बनेगी तो उससे जब क्रिया का फल कर्ता को अभिप्रेत होगा तो नित्य आत्मनेपद प्राप्त होता है। परंतु णिजंत से जब क्रिया का फल कर्ता को नहीं मिलेगा तब प्राप्त नहीं था, तो तब के लिए ये वास्तव में। ठीक है, अब समझ में आ गया। अब बताते हैं यहां पर कि भी धातु और स्मिन धातु जब ये णिजंत होंगी तो जब क्रिया का फल कर्ता को नहीं मिल रहा होगा तब भी इसको आत्मनेपद होता है। कब? हेतु भय। यदि हेतु से भय के अर्थ में ये विद्यमान हो। अच्छा जी, हेतु भय क्या होता है अब वो बता रहे हैं। हेतु प्रयोजक। हेतु क्या होता है? प्रयोजक माने प्रेरणा देने वाला, कुछ मोटिवेट करने वाला, भाई करो जाओ है, तो ऐसा करने वाला वो क्या होता है? प्रयोजक। और जो प्रयोजक होता है, जब हेतुमती जैसे अणिच आता है तो जो प्रयोजक होता है तो उसमें क्या होता है, उसकी भी कर्ता संज्ञा होती है। क्या ये सूत्र आपको पढ़ाया था कि स्वतंत्र कर्ता। ठीक है, ये जो कर्ता संज्ञा करने वाला कौन सा ये सूत्र था, मैं बता देता हूं आपको। संख्या भी पूरी जो आप बता ही रहे हैं आपको, तो ये स्वतंत्र कर्ता और उसके आगे सूत्र था तत्प्रयोजको हेतुश्च। जो स्वतंत्र कर्ता होता है उसका जो प्रयोजक होता है उसकी भी, वो भी क्या होता है, उसकी भी कर्ता संज्ञा होती है।
और वो हेतु संज्ञक भी होता है, हेतु संज्ञक भी होता है। ठीक है, तो कहते हैं कि हेतु प्रयोजक, और वो क्या होता है? कर्ता। और कर्ता क्या होता है? लकारवाच्य। कर्ता किसके द्वारा कहा जाता है वाक्य के अंदर? लकार के द्वारा है। लकार माने जो टिप्तः जो प्रत्यय हैं टिंग, उनके द्वारा वाच्य होता है। ततश्चेत भयम भवति, तो ततः, तथा माने यदि जो भय है, भय ये भय, ततः माने उस प्रयोजक से, लकार का जो वाच्यकर्ता प्रयोजक है उससे यदि भय होता हो तो आत्मनेपद होगा। ठीक है, भय ग्रहणम उपलक्षणार्थम, ये कह रहे हैं यहां पर भय, भय यहां पर जो किया है ये तो मात्र उपलक्षण के लिए कर दिया है, एक सामान्य लक्षण देने के लिए। जैसे भय जब होता है तो आदमी एकदम सपकपा जाता है, एकदम आश्चर्यचकित हो जाता है कि ये क्या हो गया एकदम है। तो ये जो भय, भय से माने भय ही नहीं लेना, भय ग्रहणम उपलक्षणार्थम, ये तो उपलक्षण है मात्र एक। इसी के समान विस्मयोपि तथा एव, विस्मय माने एक विस्मय का अर्थ आश्चर्यचकित होना भी भय के समान ही है वो भी, तो उसका भी ग्रहण हो जाएगा। ठीक है, उसका ग्रहण इसलिए करना है क्योंकि ये स्मिंग धातु है, ये तो विस्मय अर्थ में ही है, भय अर्थ में तो नहीं है एकदम। तो भय, जैसे भय के कारण से शरीर में स्थिति उत्पन्न होती है, वैसे ही अन्य किसी तरीके से होती तो वो भी भय ही माना जाएगा, भय के ग्रहण से वो भी ग्रहण हो जाएगा। तो विस्मय भी भय के ग्रहण से इस सूत्र में ग्रहण हो गया। हेतु माने प्रयोजक से भय अथवा प्रयोजक से विस्मय होना, स्पष्ट है। अब उदाहरण दिया, जटिलो भीषयते मुंडो भीषयते, सिद्धियां आपको हमने करा दी, ये एडजंत धातु है ये भी। जटिलो भीषयते, जो जटा वाला कोई व्यक्ति है उससे वो बालक को डराता है, तो बालक के डरने में, बालक के अंदर भय उत्पन्न होने में कारण कौन है? प्रयोजक कौन है? हेतु कौन है? जटिल। और ये जटिल क्या है? ये लकार वाच्य, लकार का वाच्य है, ये इस लकार के द्वारा कहा जा रहा है। तो इसलिए यहां पर इस ऋण्यंत धातु से क्या हो जाएगा? आत्मनेपद। मुंडो भीषयते, कोई गंजा हो गया और वो ऐसे दिखा रहा है बच्चे को, तो बच्चा डर रहा है, गंजे आदमी से बच्चे डरते हैं ना। जटिलो विस्मापयते मुंडो विस्मापयते। ठीक है, जटा वाले से जटा वाले को देख करके आश्चर्यचकित होता है कोई, तो ये माने जटिलो विस्मापयते माने जो कोई जटा वाला व्यक्ति है वो किसी को आश्चर्यचकित करता है। गंजा आदमी किसी को एकदम जाकर के सामने एकदम खड़ा हो जाता है तो आश्चर्य पैदा कर देता है। ठीक है, अब आगे कहते हैं, ठीक है, आत्मनेपद यहां पर होगा। सिद्धियां आप कहां देखेंगे? अष्टाध्यायी भाष्य में। यहां पर ये ऋण्यंत का है, बी पूर्वक स्मिन धातु से ऋणच आ गया है और उसको आत्व आदि होता है। ठीक है, सारी सिद्धि वहीं देखिएगा। हेतु भय इति किम, हेतु भय ये क्या, ये नहीं पढ़ते तो क्या होता? तो कहते हैं कुंचिकयैनम भापयति, यहां पर क्या इसका अर्थ है? इसको चाबी से डराता है, चाबी से डराता है, छेद दूंगा इसको ऐसा। तो यहां पर क्या है? जो डरना बालक के अंदर, किसी के अंदर जो भी डर है वो किसके द्वारा पैदा हो रहा है? कुंचिकया। कुंचिका या प्रयोजक नहीं है, कुंचिका क्या है? कारण है। क्या है? कारण। इसलिए यहां पर डर तो है
परंतु प्रयोजक से डर नहीं है, हेतु से डर नहीं है, किससे डर है? कारण से। इसलिए यहां पर आत्मनेपद नहीं होता। सामान्य शेषात कर्तव्य परस्मै पदम से परस्मै पद हो जाता है। रूपेण विस्मापयति, ठीक है, रूपेण विस्मापयति, यहां पर क्या, रूप से, मान रूप से आश्चर्यचकित करता है, अर्थात एकदम रूप अर्थात कैसा भी रूप हो सकता है, किसी प्रकार का रूप धारण करके किसी सामने चला गया तो आश्चर्यचकित हो जाता है। तो रूप के द्वारा ये क्या, ये भी कर्ण हो गया है, ये प्रयोजक नहीं है। हेतु का अर्थ आपको यहां पर, ये हेतु का अर्थ कारण नहीं लेना, हेतु का अर्थ कारण भी होता है, हेतु का अर्थ कारण नहीं है, या प्रयोजक बोला है, हैं? जो तत्प्रयोजको हेतुष्ट से जिसकी हेतु संज्ञा होती है ना, वो हेतु है, ये ध्यान रखेंगे। एक हेतु कारण में भी होती है, हैं? इस हेतु से वहां प्रयोजक नहीं होता, वहां तो कारण ही बनता है, तो यह कारण को हटा दिया। अत्र कुंचिका भयस्य का कारणम न हेतु, यहां पर जो इस वाक्य में चाबी है वो भय का कारण है, साधन है, हेतु नहीं है। हेतु माने प्रयोजक नहीं है, ठीक है, बार बार इसको बात है। हेतु का अर्थ है प्रयोजक लिया है, हेतु का अर्थ है कारण नहीं लिया, जबकि हेतु का अर्थ कारण भी होता है, परंतु यहां नहीं लिया। चलिएगा, मैंने एक एक शब्द करके आपको ये पूरा सूत्र उद्घाटित कर दिया, खोल दिया, ठीक है। चलिए अब चलिए आगे। गृधि वंच्योः प्रलंभने णेरिति वर्तते, णेह की अनुवृत्ति आ रही है। अकर्तृभिप्रायार्थोऽयमारम्भः, ये भी जब क्रिया का फल कर्ता को अभिप्रेत ना हो तब इसका भी आरंभ किया जा रहा है, ठीक है। तो क्रिया का फल कर्ता को मिलेगा तो षष्ठ से आत्मनेपद प्राप्त ही है। गृधु अभिकांक्षायाम दिवादि वंचुगतौ भ्वादि इत्येतयोर्ण्यन्तयोः प्रलंभने वर्तमानयोरात्मनेपदं भवति। कहते हैं गृधु अभिकांक्षायाम वंचुगतौ, इन दोनों धातु कैसी होनी चाहिए, णिजंत हेतुमती जैसे निचला करके, और किस अर्थ में वर्तमान होने चाहिए, प्रलंभन। प्रलंभन का अर्थ बताएंगे, प्रलंबन का अर्थ सामान्य सा होता है प्रलोभन, ठगना भी होता है, ठीक है। वर्तमान इन धातुओं को आत्मनेपद होता है जब क्रिया का फल कर्ता को ना मिलता हो तब। प्रलंभनम विसंवादनम मिथ्या फलाख्यानम, यहां पर ये कहते हैं प्रलंभनम का अर्थ है विसंवादनम, विसंवादनम का अर्थ है झूठ बोलना, विपरीत बोलना, उसी को दूसरा का मिथ्या फलाख्यानम, एक ये भी अर्थ मिथ्या फलाख्यानम अर्थात झूठ फल क्या कहना, कि ऐसा अच्छा ऐसा कर लो, ये ले ये लो ये दे दो मुझे और इससे आपको ये प्राप्ति हो जाएगी, और जबकि ये देकर के वो प्राप्ति नहीं होनी है। तो मिथ्या फल की माने ऐसा काम कर दो तो ऐसा हो जाएगा, झूठ, उसका कथन क्या है, प्रलंभन। जो वंचन भी तो इसी प्रकार का होता है, ठगना। माणवकम गर्धयते, माणवकम वंचयते। अब देखिए, माणवकम गर्धयते, माणवकम वंचयते, बालक को प्रलोभन देता है, कुछ प्रलोभन देता है,
और माणवकम वंचयते, माणवक को ठगता है। तो यहाँ पर क्या है, ये प्रलोभन प्रलंबन अर्थ में वर्तमान है, वंच और गर्भ धातु ण्यंता आ गई तो आत्मनिपद हो गया। ठीक है, प्रलंबन इति किम, तो कहते हैं श्वानम गर्धयति। श्वानम गर्धयति, यहाँ प्रलंबन अर्थ नहीं है, यहाँ पर अर्थ है इसका कुत्ते को हटाना, ऐसा कुछ अर्थ होगा, बता देता हूं आपको। अच्छा, ये श्वानम गर्धयति माने कुत्ते की इच्छा उत्पन्न करता, ये दिया है इसमें तो। ठीक है, यहाँ पर है कुत्ते को श्वानम गर्धयति। अभी इसमें तो हिंदी में तो ये दिया है इन्होंने, अभी और देख के बताता हूँ। आगे लिखा हुआ है इसमें वैसे। इसकी टीका नहीं दी। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये लिखा है गर्धनम अस्य उत्पादयति इत्यर्थः। तो यहाँ पर यही है वास्तव में, इस कोई है उसके अंदर कुत्ते की इच्छा, अब कुत्ते की इच्छा उत्पन्न करता है, इसमें तो यही लिखा हुआ कुत्ते। अब ये पूरा वाक्य कहीं पर होगा वहां समझ में आएगा। ठीक है, टीका इसकी दे नहीं है कोई, पंचबंजरी और न्यास नहीं है इस पर। ठीक है, तो गर्धनम श्वानम गर्धयते, एक काश का और उसमें और देख लेता हूं आपके लिए। देखिए ऐसे ऐसे लिखा है, अभी सही तो मुझे भी इसमें मैं बताता हूँ आपको। अभी देख, ये वाली जो काशिका है इसमें हिंदी में अर्थ लिख दिया है कि गधे की इच्छा उत्पन्न करता है। उदाहरण तो वही लिखा है गर्दयति श्वानम, श्वानम गर्दयति। ठीक है, परंतु अर्थ इन्होंने दे दिया कि गधे की इच्छा उत्पन्न करता है, ये तो गलत ही लग रहा है, गधा तो है ही नहीं, श्वान है, कुत्ता है। और जो ये वाली काशिका है इसमें इन्होंने दे दिया है कुत्ते की इच्छा उत्पन्न करता है। ठीक है, काफी गलतियां हैं इन पुस्तकों में दोनों में। अब यहां पर लिखा है गर्धनम अस्य उत्पादयति। अब मैं आपको बताता हूं कि जो गर्धन होता है, गर्धन वास्तव में क्या है, चुगली के लिए भी प्रयोग होता है। ठीक है, पर यहां पर गर्दन के क्या क्या अर्थ हैं और यहां पर कौन सा सटीक लग सकता है उसको देख लेते हैं एक बार। ठीक है, ये दिया है गर्धन, गर्ध गर्ध गर्ध, इच्छा उत्कंठा लालच। अब समझ में आया, यहां पर ये कहना चाह रहे हैं कि कुत्ते को क्या है, कुत्ते को लालच माने कुत्ते को कुछ इच्छा उत्पन्न करता है, कुत्ते को करता, कुत्ते की इच्छा उत्पन्न करता है, अर्थात कुत्ते को कुछ करता है। ठीक है, या उसको कुछ इशारा देता है, कुछ ऐसा करता है। ठीक है, तो यहां पर इसलिए इसमें आत्मनेपद नहीं हुआ। तो आगे लिखा गर्धनम अस्त उत्पादयति, गर्धनम माने इस जो कोई कुत्ता है
तो कुत्ता को गर्दन का गर्दन गर्दन माने इच्छा, लालच, लालच तो नहीं होगा, लालच होगा तो फिर तो यही आ जाएगा प्रलंबन। तो इच्छा उत्पन्न करता है, कुत्ते की इच्छा उत्पन्न करता है कि कुछ कुत्ता कुछ करे, ठीक है। अहिम वंचयति परिहरति इत्यर्थः। तो यहां पर अहिम वंचयति का अर्थ है सांप को, परिहरति माने हटाता है, बचाता है, उसको अलग करता है सांप को। तो वंचयति यहाँ पर ठगना अर्थ नहीं है, इसलिए इसमें आत्मनेपद नहीं होगा, परस्मैपद हो गया, ठीक है। चलिए ये हो गया। लिया सम्मानन शालिनीकरणयोश्च णेरिति वर्तते अकर्तृभिप्रायार्थोऽयमारम्भः। ये भी अकर्तृभिप्राय के लिए है। लिंग श्लेषणे दिवादीति, दिवादौ पठ्यते लीश्लेषणे इति च क्रियादौ, लीश्लेषणे क्रियादौ विशेषाभावात् द्वयोरपि ग्रहणम। किसी विशेष का अभाव माने या किसी विशेष का निश्चय तो नहीं किया कि भाई लिंग है, ये लिंग तो नहीं पढ़ा, ली पढ़ दिया सामान्य। तो विशेष के अभाव होने से दोनों का इस सूत्र में ग्रहण हो रहा है, ठीक है। लियोण्यन्तात् सम्मानने शालीनीकरणे च वर्तमानादात्मने पदम भवति च शब्दात् प्रलंभने च। क्या कह रहे हैं जी? कहना है इनका कि ली धातु ण्यंत होगी और सम्मानन अर्थ अथवा शालीनीकरण अर्थ में वर्तमान होगी तो उसको आत्मनेपद होगा। च शब्द से प्रलंबन अर्थ, अर्थात तीन अर्थ हो गए, सम्मानन, शालीनीकरण और प्रलंबन। अभी अर्थ बता रहे हैं। प्रलंबन तो ऊपर वाला ही अर्थ है, सम्माननम पूजनम, पूज माने सम्मान, सम्मान ही अपना जानते सम्मान होता है। शालीनीकरणम न्यग भावनम, न्यग भावनम का अर्थ है तिरस्कार करना, तिरस्कार करना माने सामने वाले को कमजोर समझना, हीन भाव से देखना। जटाभिरालापयते, ठीक है। पूजाम समधिगच्छति इत्यर्थः। जटाभिरालापयते, जटा के द्वारा, जटाएं रखा लिए तो माने जटाओं के माध्यम से ये व्यक्ति सम्मान को प्राप्त होता है। लोग कहते हैं बाबा जी है, तो बाबा जी है जी, साधु संत महात्मा है, महात्मा जी नमस्कार प्रणाम, साष्टांग प्रणाम करते हैं। अधिकतर तो यही होता है भाई, कोई बड़े बड़े बाल रखा करके आ गया, तिलक लगा लिए, कुछ अच्छे वैसे कपड़े पहन लिए, भाई हम सीधे ही सोचते हैं और उनको सम्मान देते हैं। तो सम्मान किससे मिल रहा है? जटाभिरालापयते। तो यहाँ पर क्या होगा? आंग पूर्वक लिंग धातु से इणी चला करके आत्मनेपद हो गया। सिद्धि आप वहीं देखेंगे अष्टाध्यायी भाष्य में। पूजाम समधिगच्छति, पूजा माने सम्मान को प्राप्त होता है। शेनो वर्तिका मुल्लापयते, जो बाज होता है, बाज वो वर्तिका माने जो बटेर होती है, बटेर को ऐसे उछाल देता है, पकड़ करके उछाल देता है, अर्थात वो उसको कुछ समझता ही नहीं है, तिरस्कार कर देता है। तो उल्लापयते, सिद्धि वहीं देखेंगे अष्टाध्यायी भाष्य में, उत्पूर्वक लिए ये धातु है, ठीक है। न्यक्करोति इत्यर्थः, न्यक्करोति का अर्थ है तिरस्कार करता है, उसको कोई आदर भाव नहीं, ठीक है, उसको वो समझता ही नहीं है। प्रलंभने कस्त्वाम उल्लापयते विसंवादयति इत्यर्थः। प्रलंबन अर्थ में इसका प्रयोग दिखा दिया। उल्लापयते का अर्थ यहाँ पर क्या है? कौन तुमको, काह त्वाम, कौन तुमको, उल्लापयते माने कौन तुमको लोभ दे रहा है, कौन तुमको प्रलंबन दे रहा है, झूठ बोल रहा है। तो उल्लापयते भी आत्मनेपद हो गया उत्पूर्वक, ठीक है। अब आपको ये सिद्धियां वहीं देखनी पड़ेंगी।
जब आपको सिद्धि आती है, वहां देखेंगे, पहले देख रखी है, आपको पढ़ा रखी है मैंने तो पहले ही, तो वहां पर यहां पर एक विशेष बात का ध्यान रखना है, ये बात काशिका में समझनी है। विभाषा लीयते 6:1-51 इति वा त्वं विधीयते। विभाषा लीयते सूत्र से क्या है, ली धातु को विकल्प से आत्व कहा है, विकल्प से एच के विषय में आत्व कहा है, विकल्प। अब विकल्प से आत्व कहा है तो भाई यहां पर भी इनके दो दो रूप होने चाहिए, फिर ये तो आका हो गया, फिर एक दूसरा रूप भी होना चाहिए, तो धातु तो ली है ना। तो कहते विभाषा लीयते इति वा आत्मम विधीयते, विकल्प से आत्म का विधान किया गया है, तो दो होने चाहिए, आपने एक एक दिखाई दिया, तो कहते हैं ऐसा है। तदस्मिन् विषये नित्यम अन्यत्र विकल्पः। तद, तद माने वह आत्व, अस्मिन विषय, अस्मिन माने इस सूत्र के विषय में, लिंग धातु इस सूत्र का जो विषय है, सम्मानन, शालिनीकरण और प्रलंबन, इस विषय में नित्यम, नित्य ही आत्व होगा इससे, और इनसे भिन्न अर्थ में यदि ली धातु रहेगी और इणच आएगा तो फिर क्या है, अन्यत्र विकल्प, दूसरी जगह विकल्प होगा, दूसरी जगह विकल्प होगा। व्यवस्थित विभाषा ही सा, ये जो विभाषा है ये क्या है, व्यवस्थित विभाषा है। क्या है, व्यवस्थित, माने इसका हमने विभागीकरण कर दिया। लिंग धातु इन अर्थों में होगी तो इसको नित्य आत्म होगा और अन्यत्र विकल्प हो जाएगा। सम्माननादिष्विति किम, प्रत्युदाहरण दे रहे हैं, तो कहते हैं बालकम उल्लापयति। तो सम्मान ये क्यों पड़ा, तो कहते हैं बालकम उल्लापयति, तो बालकम उल्लापयति का अर्थ दिया है बालक को प्यार करता है, तो बालक को प्यार करता है, ये हो गया। चलिए समझ समझ के पढ़िएगा, ठीक है। मैं तो आपको पूरी कोशिश कर रहा हूं कि कुछ छूटे नहीं, छूटेगा नहीं, आप थोड़ी मेहनत करेंगे तो कुछ नहीं छूटेगा, ठीक है। ऐसे कहीं आपको गुरुकुल में और संस्कृत की पाठशाला में पढ़ने को नहीं मिलेगा जी। मैं आपको इसलिए ध्यान दिलाता हूं कि आप इस कक्षा की महत्ता को समझें। मैं ये जताने के लिए नहीं कहता कि मैं आप पर एहसान कर रहा हूं, ये बात नहीं, मैं आपको ये अनुभव कराने के लिए, आपके अंदर ये फीलिंग आए कि जी इसे ऐसी कक्षा मुझे मिल गई है तो मुझे पढ़ ही लेना चाहिए, इसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, ठीक है। चलिएगा, बहुत सारे लोग ऐसे अभी ढूंढ रहे हैं, सर्च करते रहते हैं, हमको कोई पढ़ा दे, परंतु वो इस प्लेटफॉर्म से नहीं जुड़ पाए तो नहीं पढ़ पा रहे हैं, ठीक है। और मैं तो उनके पास में नहीं जा सकता, मुझे पता भी नहीं है कौन है, ठीक है। तो आप लोगों के परिचय में कोई हो, ढूंढ रहा हो कि भाई मुझे प्राचीन व्याकरण पढ़ना है, तो उनको बता दीजिएगा भाई यहाँ पर पढ़ लो, ठीक है। मिथ्योपपदात्रियोभ्यासे णेरिति वर्तते, अकर्तृभिप्रायार्थोऽयमारंभ, ये भी करता माने क्रिया का फल कर्ता को जब विपरीत ना हो तब के लिए। अण्यन्तात् करोतेर् मिथ्योपपदात् आत्मने पदम भवत्यभ्यासे, ण्यंत क्री धातु जब ण्यंत होगी और मिथ्या, मिथ्या शब्द उसमें वाक्य में प्रयोग हो रहा होगा, उपपद माने उसके समीप में प्रयोग हो रहा होगा, तो आत्मनेपद होता है। अभ्यास, और अभ्यास होना चाहिए, अभ्यास का अर्थ है आवृत्ति, ठीक है। जैसे अभ्यास पुनः पुनः करणम आवृत्ति ही, अभ्यास क्या है, आवृत्ति बता दिया आपको, बार बार पढ़ना। पदम मिथ्या कारयते, पदम मिथ्या कारयते, कोई वेद मंत्र का पाठ करता है, पद पाठ करता है, तो एक पद को बार बार गलत बोलता है,
तो पदम मिथ्या कारयते माने पद को गलत बोलता है। सापचारम स्वरादि दुष्टम असकृत उच्चारयति इत्यर्थ। सापचारम माने गलत, ठीक है, गलत आचार, उसके साथ में अपचार, झूठ के साथ में, स्वरादि से दुष्ट, जहां उदात्त होना चाहिए वहां स्वरित बोल रहा है, जहां स्वरित बोलना है वहां उदात्त बोल रहा है, जहां अनुदात्त बोलना है वहां स्वरित बोल रहा है। इस प्रकार से स्वरादि दुष्टम असकृत, असकृत माने बार बार उच्चारयति, उच्चारण करता है, ये इसका अर्थ है पदम मिथ्या कारयति। तो अब अभ्यास आ गया, ठीक है, और मिथ्या पद भी उपपद में आ गया। ये मिथ्योपपदादिति किम पदम सुष्ठु कारयति। अब यहाँ पर सुष्ठु पद है, मिथ्या नहीं है, तो यहाँ पर आत्मनिपद नहीं होगा, शेषात् कर्तरि प्रथम पदम से प्रथम पद होगा। क्रिया इति किम, तो कहते हैं पदम मिथ्या वाचयति, यहाँ पर वाच वच धातु का प्रयोग है, तो यहाँ पर अपने आप प्रथम पद हुआ, क्रिया है ही नहीं। अभ्यास इति किम पदम मिथ्या कारयति, तो यहाँ मिथ्या पदम मिथ्या कारयति, तो सकृत उच्चारयति, बार बार नहीं, गलती से एक बार उच्चारण गलत करता, यहाँ अभ्यास नहीं, आवृत्ति नहीं है, इसलिए यहाँ पर परस्मय पद रह गए। ठीक है, चलिएगा, बहुत आनंद आ रहा मित्रों। जब हमने इस पाठ को पढ़ा था तो बहुत प्रसन्नता होती थी, और ये बहुत अच्छी विद्या पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब हम आपको पढ़ा रहे हैं। इसमें कहीं हिंदी तो नहीं है, संस्कृत ही है, संस्कृत भी एक कठिन संस्कृत है, अब संस्कृत से ही पढ़ा रहा हूं मैं आपको। ठीक है, अब आपका भी संस्कृत का अर्थ का करने का अभ्यास भी बन जाएगा। आप इससे पढ़ रहे हैं, बाहर पूरी काशिका पढ़ेंगे, तब तक आप संस्कृत को आप अपने आप अच्छी तरह से समझना सीख जाएंगे। ठीक है, आपको अलग से अभ्यास करने की आवश्यकता नहीं है, एक प्रकार से साहित्य का अभ्यास भी हो रहा है साथ में। ठीक है, चलिए एक सूत्र और पढ़ते हैं। स्वरितहितः कर्तृभिप्राये क्रियाफले, विशेष सूत्र है। णेरिति निवृत्तम, णी की अनुवृत्ति हट गई, णे की। शेषात् कर्तरि परस्मै पदे प्राप्ते स्वरिते तो ये धातवो इंतश्च तेभ्य आत्मनेपदं भवति कर्तारं चेत क्रिया फलम अभिप्रैति। कहते हैं शेषात् कर्तरि परस्मै पदम से जो परस्मै पद की प्राप्ति थी, तो उसमें कहते हैं जो धातु स्वरित हैं, जिन धातुओं का स्वरित इत गया है और जिन धातुओं का इत गया है, ऐसी धातुओं से क्या होता है, आत्मनेपद हो जाता है। परंतु यदि कब होगा, कर्तारम चेत क्रिया फलम अभिप्रेति, क्रिया जो करने वाला करता है क्रिया को, तो उस क्रिया का फल कर्ता को ही अभिप्रेत हो, माने प्राप्त हो रहा हो। कर्ता इस बात को ध्यान में रख करके क्रिया कर रहा है कि इसका फल माने इसके द्वारा जो प्राप्ति है वो मुझे ही होगी, किसी दूसरे को नहीं लेने दूंगा। तब क्रियायाः फलम क्रिया फलम प्रधान भूतम, कहते हैं क्रियाया फलम, क्रिया फल, क्रिया का फल, यानी क्रिया करते हैं तो उसका फल मिलता है। ठीक है, जैसे हम पढ़ा रहे हैं तो हमें दान दक्षिणा मिल जाती है। ठीक है, दान दक्षिणा के लिए नहीं पढ़ा रहे, मुख्य रूप से हमारी क्रिया का फल है कि अधिक से अधिक लोग पढ़ रहे हैं, पढ़ें। ठीक है, कुछ लोग दान दक्षिणा के लिए पढ़ाते हैं, और दान दक्षिणा के बिना तो काम चलेगा भी नहीं ना, हमें भी दान दक्षिणा तो चाहिए ही, कैसे चलेगा। क्रियाया फलम क्रिया फलम प्रधान भूतम, कहते प्रधान भूतम, क्रिया का फल ही वास्तव में प्रधान होता है। यानी क्रिया हम करते कब हैं, क्योंकि जो फल प्राप्त होगा, इसलिए फल प्राप्त ना हो तो क्रिया क्यों करेंगे भाई। मुझे पता लग जाए कि भाई कोई पढ़ेगा ही नहीं इसको, तो मैं क्यों पढ़ाऊंगा, नहीं पढ़ाऊंगा। यदर्थम असौ क्रियारभ्यते तच्चेत कर्तुलकार वाच्यस्य भवति, कहते यदर्थम जिसके लिए असौ, असौ माने जो करता है, वो क्रिया आरभ्यते, नहीं
यदर्थम असौ, जिसके लिए वह आरंभ होती है, माने क्रिया जो आरंभ होती है, असौ क्रिया आरभ्यते, क्रिया आरंभ की जाती है, तच्चेत वह, यदि वह कर्तु हो, माने क्रिया का जो कर्ता है उस, वो क्या है, लकार वाच्य से। कर्ता क्या होता है, लकार का वाच्य होता है? तो उस लकार वाच्य का वो फल होता हो, फल लकार वाच्य जो करता है उसको ही मिलता हो, अर्थात क्रिया को करने वाले कर्ता को ही मिलता हो तब। ठीक है, जैसे यजते पचते, तो यजते पचते, ये यज और पच धातु कैसे स्वरते थे? तो अब यजते का अर्थ यहां पर आत्मनेपद का अर्थ हो गया, कोई व्यक्ति यज्ञ कर रहा है तो अपने लिए, माने मुझे स्वर्ग मिल जाए इसलिए कर रहा, दूसरों को स्वर्ग के लिए नहीं कर रहा। पचते माने अपने लिए भोजन पका रहा है, मैं खाऊंगा जी, और दूसरे के लिए नहीं। ईतः खल्वपि, इस धातु का सुनुते कुरुते, माने सोम निकालता अपने लिए, कुरुते कार्य करता अपने लिए। स्वर्गादि प्रधान फलम यह कर्तारम अभिप्रैति, यहां पर स्वर्ग आदि जो है क्रिया के प्रधान फल, स्वर्ग आदि और पचते का अर्थ भूख हो गया, भूख मिट जाए, तो प्रधान फल है वो कर्तारम अभिप्रैति, कर्ता को प्राप्त हो रहे हैं। कर्तृभिप्राय इति किम, तो कहते हैं यजंती याजकाः, पचंती पाचकाः, कुर्वन्ति कर्मकराः। अब यहां पर क्या है, क्रिया का फल कर्ता को नहीं मिल रहा, याजक लोग यज्ञ करते हैं, उनका फल सबको मिलता है सामान्य रूप से, जब सामान्य रूप से यज्ञ करेंगे तो फिर यजंती होगा। पचंती पाचका, पाचक लोग भोजन पकाते हैं, वो ऐसा पाचक जो कुक होता है वो अपने लिए भोजन तो नहीं पकाता, सबके लिए पकाता है, स्वयं भी खा लेता है, दूसरे खाते। तो ऐसे ही आत्मने प्रश्न हो गया, कुर्वन्ति कर्म करा, जो नौकर होते हैं वो कार्य करते हैं, वो अपने लिए नहीं करते, वो तो मालिक के लिए करते हैं ना। यद्यपि दक्षिणा भृतिश्च कर्तुः फलम इहापि अस्ति। अब यहां पर शंका को उठा दिया, भाई ऐसा है, जो याजक का अर्थ है जो ब्रह्मा ऋतु आदि जो यज्ञ कराने वाले पंडित लोग कह सकते हैं, पुरोहित लोग यज्ञ करते हैं भाई, वो यज्ञ तभी तो करते हैं जब उनको दक्षिणा मिलती है, वो भी तो देखते हैं दक्षिणा मिलेगी। ठीक है क्या भाई, यज्ञ वो तभी तो कराते हैं जब उनको पता है यजमान दक्षिणा देगा, तभी तो कराते हैं, दक्षिणा मिलती भी है। और पचंती पाचका, ठीक है, पाचक जो भोजन बनाता है, कुर्वंती कर्म करे, नौकर काम करते हैं, तो वो भी इसलिए करते हैं भाई उनको मुझे सैलरी मिलेगी, तभी तो करते हैं। तो कह रहे हैं भाई यहां पर भी तो क्रिया का फल कर्ता को, मैं वो क्रिया का फल कर्ता को ही मिल रहा है यहां पर भी। यद्यपि दक्षिणा भृतिश्च, दक्षिणा का संबंध यहां लग जाएगा, और यहां पर आगे भृति का, भृति माने सैलरी, कर्तु फलम ये अस्ति, कर्ता का फल ही तो वो कर्ता को तो प्राप्त होता है। तथापि न तदर्थ क्रियारंभ, परंतु ध्यान रखें, परंतु फिर भी जो यजन क्रिया का आरंभ होता है, जो यजमान यजन क्रिया का आरंभ करवाता है याजकों से, इसलिए नहीं करवाता कि भाई मैं पंडितों को पुरोहितों को दक्षिणा दूंगा, नहीं, इसलिए कराता है, वो इसलिए कराता है कि मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। परंतु जो फिर दक्षिणा तो उनको दूसरे के बदले देता, भाई मेरा उसने यज्ञ कराया है, इन पंडित पुरोहित लोगों ने यज्ञ कराया मेरा, इसलिए मैं इनकी सैलरी दे देता हूं, इनका जो पारिश्रमिक है वो दे देता हूं इनका। परंतु यज्ञ का आरंभ ब्राह्मणों को दक्षिणा देने के लिए मुख्य रूप से नहीं होता, यज्ञ का जो यज्ञ होता है उसका मुख्य उद्देश्य होता है स्वर्ग की प्राप्ति, शास्त्रों के अनुसार। ऐसे ही यहां पर पचंती पाचका, पचंती पाचका जो भोजन पकाया जा रहा है, पकाना जो क्रिया है, उसका मुख्य अभिप्राय क्या है,
माने भूख की तृप्ति करना। भोजन इसलिए नहीं पकाया जा रहा कि मुझे इसको सैलरी देंगे इसलिए भोजन पकवाओ इससे। भोजन का उद्देश्य भूख को मिटा, साथ में वो उसका पारिश्रमिक उसको मिल जाता है। परंतु पचक्रिया के प्रति जो भृति है, जो उसकी सैलरी है, वो मुख्य नहीं है। ऐसी कुर्बंती कर्म करा, नौकर क्या राजा लोग हैं वो अपना काम करवाते हैं सेवकों से, तो जो भी क्रियाएं कराते हैं तो उस क्रियाओं का फल होता है वो किसको मिलता है? राजा को। और करने वाले नौकर होते हैं, नौकरों को तो उसके बदले राजा दूसरा फल देता है कि भाई मेरा काम इन्होंने कर दिया है इसलिए तुमको मैं थोड़ा सैलरी दे देता हूं। तो वही कहा तदा तथापि न तदर्था क्रिया आरंभ। ये जो क्रियाएं हैं जो नीचे यहां पर उसके लिए आरंभ नहीं होती कि दक्षिणा के लिए अथवा सैलरी के लिए, ठीक है। तो इसलिए यहां पर यजते में पचते में यहां तो जो यज्ञ किया जा रहा है, यजमान यज्ञ कर रहा है, वो इस उद्देश्य को रख के कर रहा है कि मुझे स्वर्ग मिले, मुझे ही स्वर्ग मिले, ठीक है। तो इसलिए यहां पर आत्मनेपद नहीं होगा है। कोई ऐसी शंका कर सकता था, शंका का निवारण कर दिया। चलिएगा जी, समय हो गया कक्षा का भी, अब आगे की कक्षा में लेंगे, ठीक है। अब तो सरल सूत्र है, कठिन नहीं है, ठीक है। अब जब चौथा पाद आरंभ होगा तो उसके आरंभ में थोड़ा सा कठिन आएगा, पर कठिन क्या है, सब धीरे धीरे सब पार लग जाएंगे। सर्वेभ्यो नमः।